पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने गोली चालक की धारिता पढ़ी। अब हम यहाँ पर पहले संधारित्र पढ़ते हैं। संधारित्र क्या है और संधारित्र का सिद्धांत क्या है? तो दो समांतर प्लेटों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर रखकर और किसी परावैद्युत माध्यम से पृथक्कृत करके बनाई गई वह युक्ति जो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा के संग्रहण करने के लिए उपयोग की जाती है, संधारित्र कहलाती है। किन्हीं दो समांतर चालक प्लेटों से को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर किसी परावैद्युत माध्यम से पृथक्कृत रखते हुए बनाई गई वह युक्ति जिसमें विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा का संचय किया जाता है, संधारित्र कहते हैं। या संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो समांतर प्लेटों को एक दूसरे से कुछ न्यूनतम दूरी पर रखा जाता है, जिनके पृथक्करण के लिए उन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युत माध्यम को भर दिया जाता है। इस तरह की बनाई गई जो व्यवस्था है, जब वह विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने में उपयोग की जाती है, तो उसे संधारित्र कहते हैं। अब बात आती है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है। तो संधारित्र का बहुत सामान्य सा सिद्धांत है कि जब एक अनावेशित चालक प्लेट को किसी आवेशित चालक के समीप लाया जाता है, तो चालक के समीप वाले पृष्ठ पर, अनावेशित चालक के समीपस्थ या सामने के पृष्ठ पर आवेशित चालक के विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, जबकि अनावेशित चालक का बाहरी पृष्ठ उसी आवेश से आवेशित हो जाता है। अब मान लेते हैं कि एक चालक A है जो धनावेश से आवेशित है। हमने एक अन्य अनावेशित चालक B को इसके समीप लाया। जब हम B को इसके समीप लाते हैं तो B के दो पृष्ठ हैं। जो चालक के सामने का पृष्ठ है उसको हम B1 मान लेते हैं, और चालक के बाहर का पृष्ठ, उल्टा पृष्ठ जो है, उसको B2 मान लेते हैं। जैसे ही हम चालक के समीप लाएंगे, आवेशित चालक के समीप लाएंगे अनावेशित चालक के B पृष्ठ को, तो समीप आने पे क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से होकर गुजरेंगी, और विद्युत बल रेखाओं के गुजरने से अनावेशित चालक इसका विरोध करेगा, धनावेशित चालक का विरोध करेगा, धनावेश का विरोध करेगा। और इसको विरोध कैसे कर सकते हैं? तो उस चालक के पृष्ठ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी एकत्र होकर क्या हो जाएंगे, ए चालक के सामने वाले पृष्ठ, बी के सामने वाला पृष्ठ जो B1 हमने माना है, उसमें सब ऋणावेश इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब सब ऋणावेश कहाँ आ गए, सामने वाले अनावेशित चालक के प्रथम पृष्ठ पे, सम्मुख पृष्ठ पे, तो बाहर का जो पृष्ठ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम कहते हैं धनावेश। तो एक पृष्ठ अनावेशित चालक का धन ऋणावेशित हो जाएगा और B का बाहरी पृष्ठ धनावेशित हो जाएगा। अब क्या है कि चालक A जो कि आवेशित था, धनावेश से आवेशित था, तो चालक A धनावेशित है और चालक B का बाहरी पृष्ठ भी धनावेशित है। तो इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो धनावेश की से ऋणावेश की ओर जाएगी, बाहरी और दोनों के कहाँ बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऋण आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करेगा। ऋण आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कम करेगा। अब चूंकि ऋण आवेश वाली जो चालक की सतह है वो चालक A के धनावेश वाली चालक के ज़्यादा समीप है, इसलिए
बी के बाह्य पृष्ठ के धनावेश का उतना प्रभाव नहीं होगा जितना ऋणावेश का प्रभाव, जितना आंतरिक सतह पर प्रेरित ऋणावेश का प्रभाव होगा। तो जिससे क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेशित चालक ए और अनावेशित चालक बी में प्रेरित आवेश के कारण एक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। दोनों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कमी होती है। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमी आ गई, माने चारों तरफ से जो घेरा था जब वो कमजोर हो जाएगा तो हमें घुसने में क्या होगा, कम काम करना पड़ेगा। और जब घुसने में कम काम करना पड़ेगा, अंदर घुसने में कम काम करना पड़ेगा, अर्थात हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया कार्य कम हो गया, जिससे हमारा विभव कम हो जाएगा। जब कम काम करना पड़ता तो विभव कम होता है, जब ज़्यादा काम करना पड़ता चार्ज देने के लिए तो विभव ज़्यादा होता है। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, यहाँ पर थोड़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी के कारण विभव कम होगा, और जब विभव कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। उसी विभव पर रखते हुए हम विभव को कम कर रहे, विभव जैसे ही कम होगा फिर से उसी विभव पे आने के लिए और चार्ज की आवश्यकता होगी, तो हम और चार्ज दे देंगे, तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि चूंकि बाहरी पृष्ठ का धनावेश इसके प्रभाव को, आवेशित प्लेट के प्रभाव को बढ़ा रहा था, इसलिए हमने बी चालक के बाह्य पृष्ठ को जमीन से जोड़ दिया। जब बी चालक का बाह्य पृष्ठ जमीन से या पृथ्वीकृत कर दिया जाएगा, पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, पृथ्वी बहुत बड़ा वो है विद्युत का ऊर्जा का वो स्रोत, तो इससे बहुत से इलेक्ट्रॉन चलेंगे और बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित धन आवेश को उदासीन कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि बी का जो बाहरी पृष्ठ था, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉनों ने जाके उसे उदासीन कर दिया, और या दूसरे शब्दों में कहें तो धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वीकृत हो गया। तो बी के बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं बचा। अब बी जितना आवेश ए पर था धनावेश, उतना ही ऋणावेश कहाँ आ गया, बी के आंतरिक पृष्ठ पर आ गया। और चूंकि दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक कम हो जाती है। और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो विभव भी कम हो जाता है, और जब विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है। और यदि वायु या निर्वात के स्थान पर हम किसी परावैद्युत माध्यम जिसका कि परावैद्युतांक वायु या निर्वात से अधिक हो उसे भर दें, तो इसके मान में, धारिता के मान में और अधिक वृद्धि हो जाती है। यदि हम के धारिता का, के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत माध्यम उसमें रख दें तो इसकी धारिता के गुनी बढ़ जाएगी। ये समान माने किसका सिद्धांत है, संधारित्र का सिद्धांत है। तो संधारित्र के सिद्धांत को दो लाइन में हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के समीप पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी पृथ्वीकृत अनावेशित चालक को लाया जाता है तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कमी आने के कारण इसका विभव कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारिता के मान में तीव्र वृद्धि हो जाती है। और यदि इन दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम को के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर किसी के परावैद्युतांक के माध्यम को रख दिया जाए तो इन दोनों प्लेट से बनी इस युक्ति की धारिता के गुनी और बढ़ जाती है। इस प्रकार जो व्यवस्था बनती है उसे संधारित्र कहते हैं, और ये संधारित्र का सिद्धांत है। अब आते हम नेक्स्ट प्रश्न पे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसके धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और इसे प्रभावित करने वाले कारक दीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, ऐसा संधारित्र जो दो समांतर प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर बनाया गया हो। ऐसा संधारित्र जो दो धात्विक अनंत लंबाई के या बहुत लंबाई, बहुत अधिक लंबाई के
चालक प्लेटों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखकर बनाया गया हो, जिनके बीच की दूरी को पृथक्कृत करने के लिए किसी परावैद्युत माध्यम को रखा गया हो। और तीसरी चीज कि ये विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के काम आता हो। समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की रचना यदि बतानी तो यही चीज हो जाएगी कि दो किन्हीं भी आकार की, दो किसी भी आकार की समांतर धात्विक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर बनाए गए संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। और देखो एक ही लाइन में बोलता हूं, दो समान क्षेत्रफल के धात्विक बड़ी चालक प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखकर बनाई गई ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के काम आती है, के उपयोग में आती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। अब इसी चीज की रचना के लिए भी हम बता सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेटें धात्विक या चालक, दो चालक धात्विक प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल एक समान होता है। इन चालक का आकार समतल में के किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये वृत्ताकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, लेकिन दोनों ही प्लेटों का क्षेत्रफल एक समान होगा। पहली बात, इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाता है ताकि दूरी इतनी कम हो कि छोटी प्लेटें भी अनंत चालक लंबाई की चालक प्लेट की तरह व्यवहार कर सकें। तीसरा, इसकी धारिता को बढ़ाने के लिए इस दोनों प्लेटों के बीच के गैप को किसी परावैद्युत माध्यम से भर दिया जाता है। चौथा, इसकी एक प्लेट को आवेश देने के लिए खुला रखा जाता है, एक प्लेट से आवेश दिया जाता है, जबकि दूसरी प्लेट की बाह्य सतह को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्कित कर दिया जाता है। ये रचना हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की। अब हम आते हैं किसमें, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक के लिए अब क्या है, व्यंजक ज्ञात करना। तो मान लेते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में समझा रहा हूं, जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, और जब एक प्लेट को धन q आवेश दिया जाता है तो सम्मुख प्लेट के अंतर पृष्ठ पर -q आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। जब संधारित्र की प्रथम प्लेट को धन q आवेश देते हैं तो इसके सम्मुख पृष्ठ पर -q आवेश प्रेरित हो जाता है। यदि धन q आवेश के कारण, यदि धन q एवं ऋण q आवेश के कारण दोनों प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, दोनों आवेशों का पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा, तो प्लस वाले का पृष्ठ आवेश घनत्व धन सिग्मा और माइनस वाले का माइनस सिग्मा। टोटल चार्ज कितना दिया है, Q। पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश, एकांक क्षेत्रफल के कुल आवेश को कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिग्मा मतलब क्या है कि एकांक क्षेत्रफल यदि हम लें तो उसमें कुल आवेश कितना, सिग्मा, और टोटल क्षेत्रफल कितना प्लेट का, ए, तो कुल आवेश Q किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू क्यू के बराबर, A इंटू सिग्मा के बराबर। तो Q बराबर प्लस माइनस Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए।
अब क्या होता है कि संधारित्र की बाहरी प्लेटों पर जो आवेश होता है, संधारित्र की बाहरी दो भाग हुए, संधारित्र की जो समतल प्लेट है उनका बाहरी हिस्सा और आंतरिक हिस्सा। तो संधारित्र की बाहरी प्लेटों के कारण जो आवेश है उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से निरस्त हो जाता है, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की बाहरी प्लेटों के कारण किसी तरह का विद्युत क्षेत्र नहीं पाया जाता, या संधारित्र की बाह्य प्लेट के कारण, बाह्य प्लेट पर आवेश के कारण कुल विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। अब आ जाए, लेकिन संधारित्र की आंतरिक प्लेट के कारण, दोनों प्लेट पर, आंतरिक प्लेट पर एक पे धन क्यू आवेश है और दूसरे पे ऋण क्यू आवेश है, दोनों के कारण प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? गास के अनुप्रयोग में, गास के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा था। अनंत लंबाई के चालक के कारण, अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि Q इक्वल टू सिग्मा अपान इंटू ए है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान ए। तो सिग्मा का मान रख दिया हमने Q अपान ए एप्सिलॉन ए जीरो एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर मिला हमें Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, यदि सीमित लंबाई की प्लेटें हों, सीमित लंबाई की प्लेटों में किनारों पर एजे, जो किनारे होते हैं, बॉर्डर जो होते हैं, उन पर इस तरह से जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे से प्रतिकर्षण के कारण स्ट्रेच हो जाती हैं, वो समांतर नहीं होती। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र में यदि प्लेटों का आकार छोटा हो, दोनों के बीच की दूरी की तुलना में प्लेटों का आकार जितना कम दूरी करते जाओ, छोटी से छोटी भी प्लेट अनंत लंबाई की होने लगने लगेगी। तो किनारों पर क्या होता है, बीच में तो ठीक है, विद्युत बल रेखाएं सीधी सीधी चलेंगी, समांतर होंगी, लेकिन किनारे जहाँ पे क्या बनते हैं, बॉर्डर जितनी भी होती हैं, जो पॉइंट बनते हैं, तो वो एक गोले की तरह काम करते हैं, और गोले का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। गोले का क्षेत्रफल सबसे कम माना जाता है, सभी जो 3D आकृतियां हैं, 3D ज्योमेट्री की, उसमें सबसे कम क्षेत्रफल होता है गोले का। तो यहाँ पर आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, माने आवेश की मात्रा बिंदुओं पर, किनारे के बिंदुओं पर एक तो बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा इनसे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, इसलिए किनारों पर ये क्या होती हैं, फैल जाती हैं, एक दूसरे के समांतर न रहकर फैल जाती हैं। इस घटना को हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं। इसी कारण से हम कहते हैं कि दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग की तुलना में क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल, जो हम प्लेट का क्षेत्रफल ले रहे हैं, वो दोनों प्लेट के बीच की दूरी के वर्ग की तुलना में भी क्या होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, प्लेट अनंत लंबाई के चालक की तरह व्यवहार करेगी और इसके बीच, दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो दोनों प्लेट के, अब मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक नियतांक हो गई कि दोनों प्लेटों के बीच में किनारों को यदि छोड़ दें हम, किनारों को छोड़कर बाकी सब जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, ई एक समान है, तो दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो अब E का मान हमने निकाला था सिग्मा Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हमने रख दिया विभव का मान QD होल अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम अच्छे से जानते हैं धारिता का सूत्र हमने निकाला था प्रारंभिक उसमें ही, कि धारिता बराबर आवेश बटे क्या होता है, विभव। तो हर जहाँ भी हमें धारिता निकालना देता है तो हम विभव की गणना करेंगे और उठा के धारिता बराबर आवेश बटे विभव में रख देंगे। तो आवेश तो Q है, बिल्कुल सही है, विभव हमारा QD अपान ए एप्सिलॉन नॉट है, तो हमने क्या किया, विभव के स्थान पर QD अपान ए एप्सिलॉन नॉट किया।
ए एप्सिलॉन नॉट नीचे से कहाँ चला गया, अंश में चला गया हर से, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, बच गया ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो धारिता बराबर आया ए एप्सिलॉन नॉट डी अपान डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र में कितने व्यंजक दिख रहे हैं, कितने पद दिख रहे हैं, क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट और डी। तो ये तीन बातों पर निर्भर करता है। एक, प्लेट के क्षेत्रफल ए पर, चूंकि धारिता प्लेट के क्षेत्रफल ए पर से समानुपाती होती है, अर्थात जैसे ही हम प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, जो आवेश है वो कहाँ रहता है, धातु में या चालक में, उसके बाहरी सतह पर। जब क्षेत्रफल प्लेट का बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सतह बढ़ेगी, सतह बढ़ेगी तो उसको रहने का ज़्यादा स्थान मिल गया, डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्या है, हम ज़्यादा चार्ज दे पाएंगे उसको। तो किसी भी सतह को बढ़ाओगे, क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कम करने पर, चूंकि C प्रोपोर्शनल टू 1/d, जो धारिता है वो D के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए D के मान में हम जैसे जैसे कमी करेंगे तो हर में है, यदि 0.5 है तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। 0.5 को 0.1 कर दें तो दशमलव हटाओगे 10 गुना हो गया। तो जितना छोटा करोगे किसको, D को, उतना अधिक मान हो जाएगा। लेकिन D को भी बहुत एक निश्चित दूरी पर रखना ही होगा, क्योंकि D बहुत ज़्यादा कम भी नहीं किया जा सकता। यदि बहुत ज़्यादा कम कर दोगे, दोनों संपर्क में आ जाएंगे तो संधारित्र नहीं रह जाएगा, वो एक चालक बन जाएगा। इसलिए D एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता। तीसरा, पर मोने जो आपकी परावैद्युतांक, परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक पर यदि वायु या निर्वात है, उसके स्थान पर हम किसी परावैद्युत माध्यम को भर दें जिसका परावैद्युतांक K हो, तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। तो K गुना बढ़ जाएगी धारिता, कितना बढ़ जाएगी, K गुनी बढ़ जाएगी। इस तरह से समांतर प्लेट संधारित्र का ये प्रश्न भी तुम्हारा पूरा होता है। नोट्स तो मैं भेजूंगा ही। ठीक, थैंक्स।